रात गहरी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच-बीच से बिजली चमक रही थी। हवा में एक अजीब सी सिरन थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। छोटे से गांव शिवपुर का रेलवे स्टेशन इस समय बिल्कुल सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर बस एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी और कुछ टिमटिमाती लाइटें थी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रवि, जो शहर में नौकरी करता था, उस रात अपने गांव से वापस शहर जा रहा था। दिन में काम की वजह से वह ट्रेन नहीं पकड़ पाया, इसलिए उसे मजबूरी में रात 12 बजे स्टेशन आना पड़ा। जब वह स्टेशन पहुंचा, तब उसे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। ना यात्री, ना चाय वाला, न ही कोई कर्मचारी। रवि ने इधर-उधर देखा और स्टेशन मास्टर कमरे की ओर गया। आधा दरवाजा खुला था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। रवि ने पूछा, साहब, 12 बजे वाली ट्रेन कब आएगी? बूढ़ा आदमी उसे कुछ सेकंड तक घूरता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, इस समय कोई ट्रेन नहीं आती, तुम सुबह तक का इंतजार करो। रवि परेशान हो गया। उसे अगले दिन ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी था। वह प्लेटफॉर्म पर वापस आ गया और इंतजार करने लगा। ठीक 12 बजते ही अचानक दूर से ट्रेन की तेज सीटी सुनाई दी। रवि चौंक गया। उसने देखा कि एक पुरानी काली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर आ रही है। ट्रेन के डिब्बे जंग लगे हुए थे और खिड़कियां टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रेन कई सालों से छोड़ी हुई हो। रवि को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यही ट्रेन होगी। जैसे ही ट्रेन रुकी, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। रवि ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन में चढ़ गया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। पूरी ट्रेन खाली थी। सीटों पर धूल जमी हुई थी और कुछ जगहों पर पुराने अखबार पड़े थे। लाइटें धीमी धीमी जल रही थी, जैसे कभी भी बुझ जाएंगी। रवि एक सीट पर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बाहर का दृश्य बदल ही नहीं रहा था, जैसे ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही हो। कुछ देर बाद उसे अपने पास किसी के बैठने का एहसास हुआ। उसने डरते डरते बगल में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसी से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर बढ़ता ही जा रहा था। तभी सामने वाली सीट पर एक आदमी अचानक दिखाई दिया। वह बहुत दुबला पतला था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखें गहरी काली थी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से जिंदा न हो। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम तुम कौन हो? वह आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। उसने कहा, हम यात्री हैं, इस ट्रेन के यात्री, जो कभी अपने घर पहुंच नहीं पाए। इतना सुनते ही रवि के शरीर में सिरन दौड़ गई। उसने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक ट्रेन की लाइटें टिमटिमाने लगी। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की, बचाओ बचाओ। रवि ने देखा कि पूरी ट्रेन में कई परछाइयां दिखाई देने लगी। कुछ लोग बिना चेहरे के थे, कुछ के कपड़े खून से सने हुए थे और कुछ बस खामोश खड़े उसे घूर रहे थे। रवि घबरा कर एक कोने में बैठ गया और भगवान का नाम ले लेने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे लगा कि वह इस ट्रेन से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी अचानक ट्रेन जोर से हिलने लगी, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। बाहर तेज आवाज आई और पूरा डिब्बा हिल गया। रवि ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब रवि ने धीरे धीरे आंखें खोली, तब वह हैरान रह गया। वह फिर से उसी प्लेटफार्म पर खड़ा था। ट्रेन गायब हो चुकी थी। अब स्टेशन पहले से भी ज्यादा सुनसान था। लाइटें लगभग बुझ चुकी थी और हवा और भी ठंडी होने लगी थी। रवि बिना पीछे देखे तेजी से स्टेशन से बाहर भागा और किसी तरह अपने घर पहुंच गया। अगले दिन सुबह वह फिर स्टेशन गया। इस बार वहां सामान्य भीड़ थी। उसने स्टेशन मास्टर से रात की घटना के बारे में पूछा। स्टेशन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो।
20 साल पहले इसी समय एक ट्रेन यहाँ से गुजरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब से वह लोग कहते हैं कि आधी रात को वही ट्रेन फिर से दिखाई देती है। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसे पिछली रात का हर दृश्य याद आने लगा। स्टेशन मास्टर ने आगे कहा, जो लोग उस ट्रेन में चढ़ते हैं वह कभी वापस नहीं आते। रवि चुप हो गया। उसने उस दिन के बाद कभी भी रात में अकेले यात्रा नहीं की। सीख, कभी कभी जिज्ञासा और मजबूरी हमें ऐसी जगह ले जाती है जहाँ से वापस आना मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हर रहस्य जानना जरूरी नहीं होता।